लैटरिंग नहीं है, यहाँ बाथरूम नहीं करे का मिलता है। महिला हैंगी, उनको नहाने में दिक्कत होती हैगी और वॉशरूम जाने में भी खुले में जाना पड़ता है। हाँ, जाते हैं पुल पर और उधर भी है नाला, वहाँ पर जा रहे हैं। खुले में जाते हैं जो महिला वाले टॉयलेट नहीं, पेड़ के आड़ में बैठ जाते हैं जंगल में, हाँ जैसे ये पेड़ है। रोड पे जाते हैं सब लोग। टॉयलेट बाथरूम कुछ नहीं है, सब जंगलों में ही जा रहे हैं ऐसे ही। पक्का फ्लाईओवर बनाया आगे। यहाँ पे कम से कम 7 या 8 हज़ार पब्लिक मान लो, इतने बीच में। मजबूरी है तो कहीं भी जाना पड़ेगा। पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में अंधेरा घिर चुका है, लेकिन वो बाढ़ पीड़ित जिन्हें किस्मत से टेंट नसीब हो चुका है, उन्हें बिजली की बत्ती जलने का इंतजार है। लगी नहीं है, ये वाली ज्वाइन नहीं हुआ है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंतजार है महिलाओं के लिए टॉयलेट के इंतजाम का। क्या सच्चाई है, क्या मतलब दिक्कत कितनी है? नहीं है टॉयलेट, नहीं है टॉयलेट। नहीं, महिला वाला टॉयलेट नहीं। क्या कितने दिन से ये दिक्कत चल रही है? दिक्कत आए तभी से ये दिक्कत आए तभी से दिक्कत है, मगर टॉयलेट है या बहुत कम है? क्या दिक्कत? 2 टॉयलेट है, एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर। 2 टॉयलेट। कितने लोग होंगे यहाँ पे? लोग तो काफी लोग हैं। हजारों बाढ़ पीड़ितों के बीच दर्जन भर भी टॉयलेट की व्यवस्था नजर नहीं आती और इस वजह से सब के सब परेशान हैं। यहाँ लैटरिंग नहीं है, यहाँ बाथरूम नहीं करे का मिलता है, दूर जाओ तो करने को मिलते हैं। खुले में जाना पड़ता है? हाँ, खुले में जाना पड़ता है। खुले में जाना पड़ता है। किस तरफ लोग जाते हैं फिर? ऐसे पेड़ के आड़ में बैठ जाते हैं जंगल में, हाँ जैसे ये पेड़ है। लेकिन ये दिक्कत नहाने की और टॉयलेट की सबको है। तो ये लगातार ये शिकायत तमाम लोग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं के लिए ये दिक्कत बहुत बड़ी है कि उनके लिए जितने इंतज़ाम करने चाहिए वो इंतज़ाम उस तरह के हैं नहीं। तो दोस्तों, हर तस्वीर के अलग अलग पहलू होते हैं। तस्वीर का एक पहलू ये भी है जहाँ पे महिलाएं लगातार ये बता रही हैं कि उनके लिए टॉयलेट के इंतज़ाम नहीं है, पर्याप्त इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे 7 से 8 हज़ार लोग रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जितनी बड़ी तादाद में वो संख्या चाहिए वो इंतज़ाम है नहीं। महिला हैंगी, उनको नहाने में दिक्कत होती हैगी और वॉशरूम जाने में भी पर जाते हैं पुल पर और उधर भी है नाला, वहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ टॉयलेट लगाए नहीं गए? नहीं, शौचालय तो है ही नहीं किसी के पास। कम से कम 1 महीने नहीं हुआ होगा तो 20-25 दिन तो होने आए हैं यहाँ टेंट लगे हुए, शौचालय नहीं लगा है। इतनी महिलाएं, बच्चे, ये सारे लोग कहाँ शौचालय जाते हैं? ये नया पुल बन रहा है, ये काले खां वाला, तो उसमें थोड़े सुराख है, तो उन्हीं में लेटरिन शौचालय करके आते हैं। कोई खुले में बैठ जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। और तो खाना तो अपने बना के भी खा सकते हैं। हम लोग खेती करते हैं, अपने कोई धंधा करता थोड़े बहुत दिन खा लेगा। और मेन जड़ है कि हमें शौचालय ज़रूरी है, मजबूरी है तो कहीं भी जाना पड़ेगा। रोड पे जाते हैं सब लोग। पक्का फ्लाईओवर बनाया आगे। ये यहाँ सच्चाई है बिल्कुल, ये कम से टॉयलेट बाथरूम कुछ नहीं है, सब जंगलों में ही जा रहे हैं ऐसे ही, नहर के किनारे या किसी के किनारे पे। ये तो अभी जंगल है। आज आया है टॉयलेट, ये सामने खड़ा है, अभी इसमें कोई गया भी नहीं है। ना पानी की व्यवस्था है इस टॉयलेट में, बाकी पीने की तो है, मगर आधे टैंकर चले जाते हैं बांटते हुए, मगर यहाँ पे नहीं है कोई व्यवस्था। अब इसमें कितने आ जाएंगे, 2 या 4, 10 आ जाएंगे मान लो, 10 उतर जाएंगे, बाकी किधर जाएंगे। कितने बड़ी आबादी, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 7 या 8 हज़ार पब्लिक मान लो, इतने बीच में। बाकी DND की तरफ अलग रह गए, नोएडा की मोड़ की तरफ अलग रह गए। सवाल है कि चमचमाती दिल्ली में बाढ़ राहत की व्यवस्था आखिर किस स्याह अंधेरे से घिरी है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए इतना भी नहीं सोचा जा पा रहा कि उनके लिए मुकम्मल जरूरी सुविधाओं का इंतजाम सरकार की जिम्मेदारी है। तो मेरी कोशिश है तस्वीर के हर पहलू को दिखाने की। बाढ़ पीड़ितों के लिए इंतजाम में क्या सही है, क्या कमी है, क्या किया जा सकता है और आम लोगों की दिक्कतें किस बात को लेकर क्या कहा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।